नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके करियर के लिए यूनिवर्स क्या कुछ आपसे कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और देखिए, आपके करियर में आपने कुछ भी किया होगा, है ना? मेहनत की है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर करियर कैसा स्टार्टअप करें इसके लिए आप सोच रहे हो, है ना? न्यू सेटअप अगर आपको करना है, तो उसके लिए अगर आप सोच रहे हो तो भी ये रीडिंग आपको गाइडेंस देंगी। करियर में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि कुछ नया आप यहाँ पे करना चाह रहे हो। कुछ तो पहले का आपका कुछ जो भी ब्रेड बटर के लिए आप कर रहे हो, है ना? तो वो चीज़ें तो आपकी है ही, है ना? कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन अलग से अगर कुछ करना चाह रहे हो, है ना? एक्स्ट्रा इनकम करके, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को, है ना? और मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि जहाँ पे आपका कोई बिजनेस है, किसी भी टाइप का कोई आप जॉब कर रहे हो, तो अगर न्यू जॉब आप सर्च करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको इस रीडिंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई ऐसा काम, क्रिएटिव वर्क आप पहले से कर रहे हो, जैसे कि कोई किसी भी टाइप का आपका कोई मुझे है ना सैलून वगैरह ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, इससे रिलेटेड ऐसा कुछ जहाँ पे ब्यूटी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हो रही है ना? तो ऐसा भी अगर कुछ है तो भी ये रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस हैं। यहाँ से मैं एक दो कार्ड लेना चाहती हूँ। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हो या फिर क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए। सेलिब्रेशन, हाँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, यू आर बीइंग कॉल्ड टू ट्यून इनटू योर इंडिविजुअलिटी एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। देखिए, आपके जो कुछ भी क्रिएटिव वर्क है, जो कुछ भी क्रिएटिविटी है, जो कुछ भी ऐसा काम है जहाँ पे आपने स्किल्स सीखे हैं, किसी भी टाइप के कोई आपके स्किल्स हैं, किसी भी टाइप का कोई ऐसा कोर्स एक्स्ट्रा आपने करके रखा है, और उसके ऊपर आपको काम करना है, उसके ऊपर अगर आपकी प्लानिंग चल रही है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप वो प्लान कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन का ये है कार्ड है आप लोगों के लिए कि ये सक्सेस को दिखा रहा है, जहाँ पे लोग आपको हेल्प करेंगे, जहाँ पे चीजें ऐसे बनेंगी, जहाँ पे यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प के लिए किसी ना किसी को भेजेंगे, और वो काम आपका आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग है, आर्टिस्टिक कोई भी आपका काम है, जैसे कि मुझे किसी भी टाइप का कोई इससे रिलेटेड भी वर्क नज़र आ रहा था ना, कि जैसे ब्यूटी से रिलेटेड, है ना? तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि उसके लिए अगर आप प्लान बना रहे हो, तो आप आगे बढ़िए, अपने टैलेंट को यूज़ कीजिए, अपने टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि जो भी क्रिएटिव काम आप कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है। वैसे लोग जो आपको ज़रूरी है ना? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स आपको चाहिए, वो मिलेंगे। प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर्स, या फिर प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट करना है, इवेंट, है ना? तो उस चीज़ के रिलेटेड जो भी लोग आपको, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी स्टाफ आपको चाहिए, तो वो अवेलेबल होगा, है ना? प्रोफेशनली जो कुछ भी चीज़ें जिस भी तरीके से अरेंज करनी है, वो चीज़ें आप अरेंज कर पाओगे। और उसके लिए प्लान कीजिए। उसके लिए प्लान करना है आपको, ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में है ना, वो सब चीज़ें यूनिवर्स आपको देंगे, जो कुछ भी आप अपने करियर के लिए कर रहे हो। तो उसके लिए गाइडेंस भी यूनिवर्स दे रहे हैं, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का समय आपके लाइफ में जल्द ही आए। सेलिब्रेशन का समय मतलब कि आप कार्य को पूरा करके हैप्पीली उसके
उसका जो भी रिवॉर्ड है वो ले ले पाए और सक्सेस की तरफ आपका काम जाए। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पीस मेकर, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में देखिए यहाँ पे मुझे सप्रेशन की एनर्जी है। आप अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, है ना? अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर, करियर की वजह से, या फिर किसी किसी के लाइफ में हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप की वजह से भी करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर करियर की वजह से रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी है ना बहुत ड्रेन हो रही है, सप्रेस आप कर रहे हो एनर्जीज को। तो जहाँ आप अपनी ही ऊर्जाओं को सप्रेस कर रहे थे, तो आपको एक पीस बनाने की ज़रूरत है, शांति बनाने की ज़रूरत है। और देखिए थोड़ा-सा आप अगर ड्रेन हो चुके हो, अपनी सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हो, है ना? तो आप थोड़ा-सा अपना क्रिएटिव जो दिमाग है उसको चलाइए, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए, है ना, थोड़ा-सा शांत रहने की ज़रूरत है, ताकि आप उस चीज़ के ऊपर काम कर सको। थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक रहने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे ये वर्ड सुनाई दे रहा है। क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट लग रही है आपको, कि कुछ लोग आपके आस-पास में हो सकते हैं जो आपको टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, जो आपको दबा रहे हैं करियर प्लेस पे, है ना? तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक हो जाइए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकल रहा है तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दबाया जा रहा है। आप जितना भी काम कर रहे हो ना, तो उसका रिजल्ट या फिर उसका पे ऑफ आपको उतना मिल नहीं रहा है ना? तो इसीलिए आप थोड़ा-सा शांत रहिए, और शांति में क्रांति, मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है। मतलब कि किसी को जाके तकलीफ नहीं देनी है, बस आपको शांत रहकर कुछ ऐसे प्लान्स बनाने होंगे जहाँ पे आपको जी ऐसा किया जा रहा है ना, दबाया जा रहा है ना? आप ही से काम कराया जा रहा है, या फिर जितना भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा-सा ऐसी ट्रिक यूज़ कीजिए जहाँ पे आपकी नॉलेज और पावर दोनों भी एक साथ दिखाई दे, और जिससे कि आपको दबाने वाले या फिर आपके लाइफ में जो आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को मतलब कि खराब कर रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो। तो थोड़ा-सा ट्रिक यूज़ करना है आपको यहाँ पे, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। क्योंकि सिचुएशंस को आप जितना भी पॉजिटिवली या फिर इस वे में, मतलब शांति से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो उस तरीके से हैंडल नहीं हो रही है। तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा-सा आपके एटीट्यूड में आपको चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए। एक्टिवेशन, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जितना आप साइलेंट रहकर, देखिए यहाँ पे शांति में क्रांति है ना? अगर जिन लोगों के लाइफ में उनके जॉब वर्क प्लेस पे आपको दबाया जा रहा है, उन लोगों के लिए है। और यहाँ पे जो लोग मतलब कि ऐसा कुछ क्रिएटिव वर्क शुरू कर रहे हैं, तो आप साइलेंस बना के रखिए। आप जो कुछ भी नया काम शुरू कर रहे हो, नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिजनेस में नयापन लेकर आ रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी से बातचीत करना है ना? कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना है, किसी भी टाइप के कोई कुछ भी आप साइन कर रहे हो, है ना, कि बॉन्ड वगैरह, तो आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें आप साइलेंटली आपको करने हैं, किसी को कुछ बताना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एनर्जी मिल रही है कि गॉसिप आपके लिए हो रही है, और इस गॉसिप से आपको बचना है। देखिए गॉसिप की एनर्जी है। क्यों क्यों बचना है? क्योंकि
जब आप साइलेंटली इसके ऊपर काम करोगे, ये उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है जो कि अपनी सोल पर्पस को जानते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मतलब कि आप केयरलेसली काम कर रहे हो। केयरलेसली मतलब काम तो कर रहे हो, लेकिन आपके आस-पास में कुछ ऐसे लोग हैं, आपको इस बात का या तो नॉलेज नहीं है कि वो लोग आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, या फिर नॉलेज में है आपके, लेकिन आप उन चीज़ों को मान नहीं रहे हो। जैसे कि आप भरोसा नहीं कर रहे हो कि कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप डाउट कर रहे हो कि हाँ, वो पर्सन आपके लिए सही ही है। यही आप धारणा बना के रख रहे हो, जबकि आपका दिल जानता है, जबकि आपकी इंट्यूशंस आपसे कह रही हैं, या फिर उस पर्सन ने ऐसी कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ में की हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे बचकर रहने की ज़रूरत है, फिर भी आप बचकर नहीं रह रहे हो, है ना? तो फिर भी आप अपनी सारी चीज़ें लोगों को बताते जा रहे हो, और जिसकी वजह से ना एक नज़र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई भी आपका काम अगर स्टार्ट होने जा रहा है, तो एक नज़र आपके ऊपर, देखिए इस कार्ड में भी नज़र है, इस कार्ड में भी नज़र है ना? नज़रें ऐसे लोग गड़ा के रखे हैं, और ये ना आपस में बातें करते हैं। कोई तो है जो आपकी इन्फॉर्मेशंस लीक कर रहा है, या फिर आपसे चीज़ें जानकर किसी ऐसे पर्सन को बता रहा है जहाँ पे आपके ऊपर किसी भी तरीके के कोई टोने-टोटके, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो नज़र होती है ना, नज़रें लगाना, है ना? जिससे कि आपकी वो एनर्जी में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए, है ना? तो आपको थोड़ा-सा शांत रहने के लिए बोला है कि अपनी अ, किसी भी चीज़ को अभी जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, जब तक एक्टिवेशन नहीं होता, जब तक वो स्टार्ट नहीं होता वो काम, है ना? तब तक तो आप साइलेंस बना के रखिए, चुप रहिए, अपने तक एनर्जी रखिए, अपने तक चीज़ें रखिए, है ना? और मुझे यहाँ पे ये मैसेज देखिए, शेयरिंग टू मच टू सुन, नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। तो आपको यही बोला जा रहा है, हर कोई पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ में। गॉसिप का कार्ड है, ये गॉसिप आपकी किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी को अपनी लाइफ के बारे में, या फिर आप अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग्स पहले से बता देते हो, वो लोग जाके मतलब कि अननेसेसरी किसी को भी, मतलब कि हो सकता है किसी-किसी की लाइफ में ऐसा, मतलब कि 1% ऐसा है कि वो लोग, उनको पता नहीं है कि किसके सामने ये बातें बोलनी है, किसके नहीं। वो अचानक से किसी, जैसे कि देखो बच्चे हैं, बच्चों के सामने बात कर ली, फिर बच्चे जाएँगे, पड़ोसियों को बताएँगे, किसी और को बताएँगे। वो लोग तो इसी ताक में रहेंगे कि बच्चा है, बच्चे को कुछ ना कुछ पता होगा तो उससे निकलवा लो। तो इस तरीके से आपकी बातें उन लोगों तक जा रही हैं जो कि आपके लिए बुरा चाहते हैं, है ना? तो ये गॉसिप का एक ये हो रहा है, मतलब कि आपके ऊपर गॉसिप इसी तरीके से हो रही है कि इनके लाइफ में न्यू क्या चल रहा है, या फिर उन चीज़ों को रोक दें, तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। तो करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वी आर द वर्ल्ड, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ में है, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपको देखिए यहाँ पे चारों एलिमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और पाँचवाँ है मदर अर्थ, है ना? जैसे कि फायर है, वाटर है। तो आपको जिस वक़्त जिस एनर्जी की ज़रूरत है, अगर आपको फायरी एनर्जी की ज़रूरत है, एग्रेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन को अभी एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, है ना? थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा, तो आपको उस रूप में आना पड़ेगा, है ना? तो आपके अंदर ही वो चीज़ें स्टोर हैं, आपके अंदर ही वो चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको प्यार से काम निकलवाना है, वहाँ से प्यार से काम निकलवाइए। जहाँ पे गुस्सा करना पड़ेगा, जहाँ पे अपनी पावर को दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे वो चीज़ें आपको करनी है। जहाँ पे किसी के सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पे उस तरीके से आप मतलब कि देखिए, किसी से सपोर्ट ले रहे हो तो आपको बदले में उनको सपोर्ट करना भी चाहिए। बदले में कुछ ना कुछ देखिए लेन-देन होना चाहिए, है ना? इक्वल होना चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिए। तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये पंचतत्व आपके हेल्प के लिए हैं, और आपकी हेल्प कर भी रहे हैं। हुँ?
तो ये 10 नंबर है परिपूर्णता और कंप्लीशन की एनर्जी, और साथ ही साथ में है हमारे पास में सेलिब्रेशन की एनर्जी। तो ये सेलिब्रेशन आपके लाइफ में अपनी करियर प्लेस पे तभी आएगा जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे। अगर ये सब चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं तो ज़रूर इन गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, हैप्पीली आप आगे बढ़ सको, और सक्सेस सक्सेस जो आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो ना, वो सक्सेस तक जा सको। तो ये थी हमारी करियर के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस और कुछ प्रेडिक्शंस। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और हीलिंग करियर से रिलेटेड हीलिंग होती है। कुछ भी प्रॉब्लम्स करियर में चल रहे हैं तो हीलिंग के द्वारा वो सारे ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम्स हटाए जा सकते हैं, जिससे कि आप ग्रोथ की तरफ जाओ। रिलेशनशिप की हीलिंग होती है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर दोनों भी यूनियन में आए, यूनियन हो, रीयूनियन हो, थर्ड पार्टी है वो हटे, और आपकी लाइफ में आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ में, पार्टनर के साथ में हैप्पीली लाइफ जी सको। ब्लैक मैजिक है, किसी भी टाइप का कोई इविल आए हैं, कोई भी ऐसे ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आप लाइफ के किसी भी एरिया में स्टक हो गए हो, तो वहाँ से भी निकलने के लिए आप हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। किसी भी टाइप के कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि शादी नहीं हो रही, एंग्जाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हो, है ना, किसी भी तरीके का फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हीलिंग, और हीलिंग के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।